का पेपर अब हार्ड आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीएसई बोल रहा है। सीबीएसई ने हाल ही में अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, जो हर साल रिलीज करता है, जिससे आपको पेपर के लेवल के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ पेपर के फॉर्मेट के बारे में भी पता चलता है। तो सीबीएसई का जब सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चंस के लेवल समझ में आएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट समझ में आएंगे और किस तरीके से आपका बोर्ड का पेपर बनेगा वो भी समझ में आ रहा होगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सीबीएसई 2026 का पेपर इजी बनने वाला या फिर हार्डर बनने वाला है। देखो, ये कहीं से मेरी एनालिसिस है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं प्रीवियस 3 से 4 सालों के ट्रेंड्स की बात करूं कि सीबीएसई आखिर कैसे काम करता है, वो टोटल 2 पेपर आपके लिए हर साल रिलीज करता है। पहला है सैंपल पेपर, दूसरा है एडिशनल सैंपल पेपर। तो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, वो दोनों अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का बैरियर का पता चल जाता है कि इसके बीच ही आपका पेपर बन रहा होगा। बट फिलहाल मैं अगर बात करूं कि कौन कौन से 2 मेजर चेंजेस हुए हैं, अगर बोर्ड का एग्जाम 2026 का एग्जाम तुम देने वाले हो तो ये 2 चेंजेस तुम्हें जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फटाफट से एक बात जान लो, जो बच्चे ये सोच रहे हैं भैया पेपर हमें कहां से मिलेगा, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं, हमारा एक प्यारा सा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। आप इसको डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से जाके सर्च कर सकते हो, रैंकर्स फाउंडेशन आपको ऐप मिल जाएगा। अब ऐप जैसे ही ऐप खोलोगे, एक वीडियो आपको यहां पर दिख रही होगी, उस वीडियो में जैसे आप देखोगे ऐप आप ओपन करोगे, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। साथ ही साथ जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, एक टैब दिख रहा होगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको क्लास 10 सैंपल पेपर एंड उनके सॉल्यूशंस भी एक ही साथ मिल रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट वाइज मैथ्स के स्टैंडर्ड दिख रहे होंगे, बेसिक दिख रहा होगा, साइंस दिख रहा होगा, सोशल साइंस दिख रहा होगा, तो सबके आपके पीडीएफ यहां पर अपलोड कर दिए गए हैं फ्री में। तो एक ही जगह पर आप फटाफट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम्हारे मन में कोई और सवाल हो और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो आगे बात करते हैं भैया कौन कौन से 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले चेंज की अगर हम बात करते हैं तो बेटा आप ये समझ जाइएगा, आपके जो पेपर बनने वाले हैं वो सेक्शन वाइज बनने वाले हैं। सेक्शन वाइज का क्या मतलब है कि पहले क्या होता था कि बायो प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री तीनों क्वेश्चंस मिक्स्ड पूछे जाते थे, बट अभी इस बार ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले आपकी बायो का सेक्शन आपको मिलने वाला है, फिर आपको प्रॉपर केमिस्ट्री ही मिलने वाला है, फिर आपको फिजिक्स ही मिलने वाला है। मतलब आप एक बार अगर बायो सॉल्व करें तो कंप्लीट बायो सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे होंगे, फिजिक्स सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट फिजिक्स सॉल्व कर रहे होंगे। ये सेक्शन वाइज आपसे नहीं पूछा जा रहा होगा। आगे बात करते हैं भैया क्या दूसरा मेजर चेंजेस क्या है। आपके मेजर जो चेंजेस है, जो आपकी पेपर के लेवल को डिसाइड करने वाला है, वो क्या है, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, देखो अब कुछ भैया दीदी आएंगे तुम्हारे, नौटंकी करके जाएंगे, क्या करके जाएंगे, मैं जो पढ़ा दूंगा वही बोर्ड में आएगा, लिख के दे रहा हूं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस बार पेपर प्रॉपर अगर भी मैं आपको सैंपल पेपर ही दिखाऊं तो अभी इसमें भी बहुत सारे सवाल उठेंगे कि बहुत हार्ड है सैंपल पेपर, बहुत इजी है सैंपल पेपर। ऐसा नहीं पूछा जाएगा, वैसा नहीं, एकदम नहीं। हमें रिलाई करना है सीबीएसई के ही रिसोर्सेज पे, ऑफिशियल चीजों पे, ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। पेपर इजी आएगा हम फोड़ के आएंगे, हार्ड आएगा तब भी हम फोड़ के आएंगे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए रटी रटाई चीजें आप नहीं पढ़ के जा सकते कि एनसीईआरटी की थ्योरी भैया ने पढ़ा दिया बस मैं उतना पढ़ के जा रहा हूं। आपको उतने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, थॉट्स प्रोसेस अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी, थिंकिंग एबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। वो कब आएगी? जब तुम खुद से भरोसे से पढ़ रहे होगे। और एक बार सैंपल पेपर में आपको दिखा देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा भैया जो आप चीजें दिखा रहे हैं क्या वो चीजें सही भी है या नहीं सही है। देखो अगर इंस्ट्रक्शन देखें, टोटल 80 मार्क्स का पेपर हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। आपके देखो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल आपसे पूछे जाएंगे 39 क्वेश्चन। टोटल 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए पूरा का पूरा आपको क्या मिलने वाला है बेटा? बायो मिलने वाला है। ये थोड़ी सी अलग चीज और अच्छी चीज की गई है। सेक्शन बी क्या मिलने वाला है? पूरा का पूरा केमिस्ट्री मिलने वाला है। सेक्शन सी की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या मिलने वाला है? आपको फिजिक्स मिलने वाला है। मतलब बारी बारी से आप एक एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते जाइए। सेक्शन 1 पूरा आपको बायो मिल रहा होगा, इजियर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी पूछे गए, सारे इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। लेकिन मैं अगर केमिस्ट्री के लिए अगर दिखाऊं आपको कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आपके पैटर्न में चेंज लाया गया, क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के आने से आपको प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं होगी। अगर मैं यहाँ सेक्शन बी की बात करता हूं, मतलब हमारा प्योर ऑफ केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट हो चुका है। पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, ज्यादा कुछ नहीं बोला हूं, पहला ही क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन दिस फॉलोइंग इक्वेशन। आपको देखो एक ही सवाल में 2 चीजें पूछ ली गई हैं। पहला क्या भैया? स्टेट्स की बात की गई है, बैलेंसिंग की बात की गई है, साथ ही साथ आपसे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पूछा गया है। मतलब देख लो एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट यहां पर लगाए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़े होगे,
तब कर लोगे। मान लो तुमने रिडॉक्स पढ़ लिया, अब मान लो तुमको स्टेट्स ही नहीं पता है, तो स्टेट्स नहीं पता है तब भी आप दिक्कत कर लोगे। मान लीजिए सर आपको पी एंड क्यू की वैल्यू बैलेंसिंग में ही, आप बैलेंसिंग तो कर लेते हैं सर, हमें बैलेंसिंग तो हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पता थी, तो एक भी चीज आपको पता होगी एक नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम होने वाली है। ये आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में आप इनको नहीं रख सकते हो, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लॉजिकल थिंकिंग आपके लेके जाएंगे। अब देखो उसके साथ ही साथ आप किस तरीके के और क्वेश्चंस को फेस करने वाले हो वो देख लो। अब आपको एमसीक्यूज तो मिलेंगे बट एमसीक्यूज डायरेक्टली एमसीक्यूज नहीं होंगे। टोटल देखो एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब चारों स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, उनमें से बताना कौन कौन से पेयर करेक्ट हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही करनी है, स्पीड के साथ करनी है। तो ये बहुत सारी चीजें अब अलग से आने वाली है। तो एक बार सैंपल पेपर को मैं फिर से बोलूंगा, खुद से डाउनलोड करके देखो, समझो, उसके बाद फिर आगे डिसाइड करना है कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन कैसी रखनी है। चलो एक आध क्वेश्चन और तुम्हें दिखा देता हूं जिसमें तुमको थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भैया क्या क्या चीजें हैं। तो खैर एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ यहां पर और चीजें मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये वाला सवाल एक बार पढ़ लो आप कि सारा टुक 2 ml डाइल्यूट NaOH इन द टेस्ट ट्यूब, जिसमें क्या डाला गया, फिनोप्थिलीन डाला गया सॉल्यूशन, इट टर्न्स पिंक, पिंक हो जाएगा क्योंकि बेस है, सही बात है। बट बोला गया है कि सी एडेड H2SO4 टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बिकम कलरलेस, जब तक कि वो कलरलेस नहीं हो जाता। कब कलरलेस होगा वो आप समझिए। 40 ड्रॉप है H2SO4 वर यूज्ड टू चेंज इन कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस, व्हेन सारा ड्रॉप added a drop of NaOH to the solution the color changes back to pink again। ठीक, तो यहां से अगर एक बार आप ध्यान से समझेंगे तो ये सवाल मजाक में नहीं आप कर सकते हो। इस सवाल को करने के लिए आपकी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपको बैलेंसिंग आना चाहिए प्रॉपर। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी ये सवाल आप नहीं कर सकते हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये पेपर आपको कहां मिल जाएगा, ऐप पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो, एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। और ये जो चीज है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इनको हल्के में नहीं लेना है। इस बार टोटल ये आपसे 60% के आसपास आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो समझ सकते हो कि कितना वेटेज है इनका। तो हमारी पढ़ाई भी उसी तरीके की होनी चाहिए थी। तो इस बार बोर्ड का पेपर मेरी तरफ से अगर मैं बोलूं तो बहुत हल्के में मत लेके जाना कि नहीं भैया मैराथन देख लेंगे लास्ट दिन वाली, रह जाओगे, मैराथन के चक्कर में रह जाओगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, शुरुआत से पढ़ाई करो, स्टार्टिंग से मैं पूरे साल मेहनत करो, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा आपका। बाकी और कोई अगर मन में आपके सवाल हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।